अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। 15 मार्च 2026 रात के 3 बजे एक बेहतरीन खबर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इस जंग में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ईरान ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिए। किसके लिए? पहले आप सुनिए। Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies. तो जैसा कि आपने सुना कि ईरान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए, सिवाय इजराइल और अमेरिका और उनके अलाइज को छोड़कर। यानी जो लोग इजराइल और अमेरिका से दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। चाइना के लिए, रशिया को तो वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है, और बाकी दुनिया के देश है। अब देखिए ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है, और इससे यूएस और इजराइल को जो बोझ बढ़ने वाला है वो आपकी समझ के पास। ऐसा नहीं कि उनको तेल का शॉर्टेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लागत उनकी बहुत बढ़ जाएगी। उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, जो फैसला इस वक्त ईरान ने लिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, इससे अरब देशों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। कई वीडियो आपने देखा होगा, आज इस वीडियो को भी देख ही लीजिए कि जब कोई भी देश सऊदी अरब से तेल खरीदता हो, या कतर से, या बहरीन से, या कुवैत से, या फिर ईरान से, उनको अपना जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कह सकते हैं कि समुद्र का एक नाली है, एक पतला सा जगह, दिखने में पतला है, ऐसे ये बहुत चौड़ा है, लेकिन वो ईरान के बॉर्डर के करीब पड़ता है। अब आप इन गल्फ कंट्री से अगर तेल खरीदोगे तो आपको ईरान के बॉर्डर से होते हुए आना पड़ेगा। तो इसका जो पूरा कंट्रोल है वो स्विस कैनल जैसा इजिप्ट कंट्रोल करता है, वैसा इसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान करता है। तो जाहिर है कि अब ईरान कह रहा है कि हम पर तो जंग हो रही है, यूएस इजराइल हम पर हमला कर रहा है, हमारे सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी को उसने मार दिया, और हमारे देश पर आज भी खतरा है। तो अपने देश के लिए ईरान लड़ रहा है। ईरान ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब हम उस कंट्री के जहाज को नहीं जाने देंगे जो भी कंट्री यूएस या इजराइल के साथ खड़ा है, और यूएस इजराइल का जहाज तो यहां से जा भी नहीं सकेगा। अब देखिए इससे अरब देश को कैसे फायदा हुआ, पहले इस चीज को समझिए। अरब देश जो अपना तेल डॉलर्स के भाव में बेच रहा है, यानी वो युआन या फिर रशिया के करेंसी में नहीं बेचता है, सोने के करेंसी में नहीं बेचता, वो डॉलर की करेंसी में बेचता है। बहुत सारे मुसलमान थूकते हैं, लान तान करते हैं, अधूरे ज्ञानी रखने वाले, कि आखिर क्यों अमेरिका का पपेट बना हुआ है गल्फ देश, क्यों वो डॉलर में लेन देन कर रहा? बिकॉज गालिबन 1979 में पेट्रो डॉलर नाम का एक अग्रीमेंट हुआ था। जब अमेरिका ने तेल की खोज की थी गल्फ नेशन में, तो उन्होंने अरब देशों, खास करके उनके जो बादशाह थे, उनसे कहा था कि आप दुनिया को तेल बेचिए, हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस आप डॉलर्स के बुनियाद पर अब तेल बेचिए। तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे क्यों करेंगे, हम तेल बेचेंगे सोना के बुनियाद पर, हमारा अपना करेंसी है। तो अमेरिका ने कहा था कि ईरान से हम आपको बचाएंगे, हम अपना जितना भी फौजी तकनीक या फिर जो भी गोला बारूद होगा, जहाज वहां, सब कुछ आपको देंगे। इस बुनियाद पर यह डील हुआ कि ईरान से अमेरिका इनको बचाएगा, और हम पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट को मानते हुए अपना पूरा तेल दुनिया को डॉलर के भाव में बेचेंगे। इससे अमेरिका का जो जीडीपी था उसको ग्रोथ में काफी उछाल मिला, और आज अमेरिका अमेरिका है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि डॉलर यही से तो मजबूत है। अब चूंकि ईरान ने यह कह दिया कि भाई जो भी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकलवाना चाहता है वो डॉलर्स पर लेन देन ना करे। सऊदी अरब और जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो भी इसराइल से परेशान नहीं। देखिए ईरान तो आज जंग लड़ रहा है, 3 बार जंग ऑलरेडी अरब देश हार चुके हैं इसराइल से। शायद आपको इतिहास नहीं मालूम, जिनको नहीं, जो जेंजी है उनको इतिहास नहीं मालूम। 3 बार अरब वर्सेस इसराइल जंग हुआ, इसराइल तीनों बार जंग हार गया। और 6 डे वॉर का तो अलग ही स्टोरी, 6 दिन में उन्होंने अरब देशों को हरा दिया। अरब देश धमकी देते रह गए और उसने उड़ा दिया, 6 अरब देशों के सब कुछ उड़ा दिया उन्होंने। खैर वो एक अलग इतिहास है। तो अब गल्फ देश भी चाहते थे कि हम डॉलर का हिसाब खत्म करें। कुछ साल पहले इन्होंने ब्रिक्स के मामले पर भी कुछ समर्थन इन्होंने जाहिर किया था। तो अब ईरान ने जो फैसला लिया कि भाई डॉलर से कोई लेन देन करेगा हम उसको तो नहीं जाने देंगे। तो अरब देश भी यही चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा, नहीं होना चाहिए। अब अरब देशों के पास एक काम बचा है, चूंकि ईरान से सुरक्षा अमेरिका कर नहीं पा रहा है, अरब देश अमेरिका को भगाना चाहता था, भगा नहीं पा रहा था। इस जंग की वजह से अब अरब देश अमेरिका मुक्त होने वाला है, और वो खबर इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेगा।
तो ये तो अरब देश की बात रही कि ये फैसला अरब देश के हक में है। अब अरब देश का मामला यहां से हटाइए, अब दुनिया की बात करते हैं। तो इजराइल और अमेरिका फिर कच्चा तेल कहां से लेगा? वो तो रशिया से लेने से रहा। रशिया तो उसका दुश्मन है। एक दुश्मन एक बचा है, वो है वेनेजुएला। अब देखिए वेनेजुएला पर कुछ ही महीने पहले अमेरिका ने हमला किया, उसके प्रेसिडेंट को उठाकर अमेरिका ले आए और पूरे वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने की बात की। तो हमें ये समझ में आता है कि ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ईरान पर हमले की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता था कि अगर ईरान पर हम हमला करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात आएगी तो दुनिया को तेल हम कैसे बेचेंगे? ये जो अमेरिका वो तो पैसे के लिए मरता है और वेनेजुएला के पास तेल है, तो वेनेजुएला को पहले अटैक करो, फिर ईरान को अटैक करो, तो तेल का मामला खत्म। अब देखिए वेनेजुएला में जो तेल मिलता है और जो ईरान में तेल मिलता है, उसमें बहुत फर्क है। वेनेजुएला के तेल में बहुत सल्फर रहता है, ईरान में जो तेल निकलता है उसमें कम सल्फर रहता है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल को रिफाइन करते करते बहुत पैसा चला जाएगा, जबकि ईरान का जो तेल है वो इजीली रिफाइन हो जाता है और गल्फ कंट्री का तेल भी इजीली रिफाइन हो जाता है। तो वेनेजुएला से अगर अमेरिका या फिर इसराइल तेल लेगा, या वो कंट्री जो अमेरिका के साथ खड़े हैं उनके देशों में तेल बहुत महंगा हो जाए क्योंकि इसको रिफाइन करने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाला है। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि भाई वेनेजुएला पर अटैक किया ही क्यों, या फिर ईरान पर अटैक किया ही क्यों? क्यों ईरान पर अटैक करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप या फिर बेंजामिन नेतन्याहू? इसके दो प्रमुख रीजन है, जो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे। सबसे पहली बात, एप्स्टीन फाइल रिलीज हो गई। एप्स्टीन फाइल में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, छोटी बच्चियों का रेप करता था, ये लोग इंसान के मांस को खाते थे। इस मुद्दे को भटकाना बहुत जरूरी था। जिस दिन एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ उसके कुछ ही हफ्तों में इन्होंने वेनेजुएला में अटैक कर दिया ताकि एप्स्टीन फाइल के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना हो या फिर अमेरिका के लोग सड़कों पर ना उतर जाए। जब वेनेजुएला पर हमला किया तो भी एप्स्टीन फाइल का नाम आ रहा था। अब फिर से एप्स्टीन फाइल का मुद्दा को भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया? ईरान पर अटैक किया। डायरेक्ट ईरान पर अटैक करते तो वेनेजुएला तेल तो देता नहीं फिर अमेरिका को, इसीलिए पहले उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया, ऑयल को पूरा तरीके से कंट्रोल किया। उसके बाद इन्होंने अपना अटैक ईरान को किया ताकि ऑयल का मामला हमारे पास अस्थिर हो जाए, कम से कम ऑयल हमारे पास अवेलेबल हो। बेंजामिन नेतन्याहू क्यों चाहता था कि ईरान पर हमला हो? ईरान खतरा था ही नहीं कभी इजराइल के लिए। ईरान तो परेशान था दूसरे प्रॉक्सी वॉर्स में, चाहे वो हिजबुल्लाह के जरिए हो या फिर हूतीस के जरिए हो। ईरान इसी जगह फंसा हुआ था, ईरान को कोई मतलब था नहीं इजराइल से। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का केस चल रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाने वाला था। तो गाजा पर पहले हमास ने पहले इजराइल पर हमला करके बेंजामिन नेतन्याहू को बचा लिया जेल जाने से। ये सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। हमास अगर 2-3 महीने बाद अटैक करता, जब बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होता। खैर, हमास ने अटैक किया, बदले में इजराइल ने हमास के आड़ में पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया। एंड नो वंडर कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बिकॉज इजराइल से लड़ने की कैपेसिटी अरब देशों के पास नहीं है। वो ऑलरेडी 3 वॉर हार चुके हैं, उनके पास अभी फिलहाल वो कैपेसिटी नहीं है। ईरान के पास था और ईरान से अच्छा खासा लड़ाई होगा। ईरान से जंग का मतलब लंबा वॉर। गाजा 2 साल में तबाह हुआ, ईरान के साथ वो 5-6 साल तक लड़ाई करेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए, ताकि वॉर पे इजराइल उलझा हुआ रहे और बेंजामिन नेतन्याहू बचा हुआ रहे, उसने ईरान पर हमला करवा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर क्यों हमला किया? करना था तो इजराइल करता। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए ईरान पर हमला किया बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइलें हैं, जो फोटो है, जो वीडियो, वो सब बेंजामिन नेतन्याहू के पास है। यही एप्स्टीन फाइलें करता करता तो इजरायली है। ये जितने आतंकवादी हमले होते हैं और जितने आतंकवादी गतिविधि होती है, सब उसका करता रहता है इजराइल है। तो बेचारे को ब्लैकमेल कर दिया गया और उसने अटैक कर दिया। देखने में तो ऐसे ही लगता है। अब इस तमाम जंग के बीच ईरान ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिससे डॉलर का नुकसान, अमेरिका के नुकसान, इजराइल के नुकसान, अमेरिका इजराइल का समर्थन करने वालों का भी नुकसान है। अब फोटो सर्कुलेट, बेंजामिन नेतन्याहू मर गया, बेंजामिन नेतन्याहू मर गया। ये फोटो एआई है, इसको आप यकीन मत मानिए। जो गांव में रहते हैं वो इस फोटो को यकीन मान रहे हैं। एक वीडियो सर्कुलेट है डोनाल्ड ट्रंप का, सॉरी बेंजामिन नेतन्याहू का 6 हाथ, 6 उंगली है तो 7 उंगली है। ये भी वीडियो एआई से है और ये वीडियो ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप के आईडी से, माफ करना, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर इजराइल का ऑफिशियल आईडी से अपलोड नहीं हुई है। ये किसी ने बनाई है और सोशल मीडिया में डाल दी है। मुझे तो नहीं मिला, इजराइल का ओरिजिनल आईडी में भी मुझे नहीं मिला या फिर बेंजामिन नेतन्याहू के आईडी में नहीं मिला। लेकिन एक दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू का जो ओरिजिनल आईडी है, वहां पर उसने एक वीडियो डाली है। जब उसको मैंने ध्यान से देखा, 8 मिनट का वीडियो, वो वीडियो पूरा से तो उसके पांचों की पांचों उंगली दिख रही थी। यानी इससे जाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है। अगर वो मर जाता तो देखिए तुरंत इजराइल का दूसरा पीएम बनता, हाव हल्ला होता। इतना शांत इजराइल नहीं बैठता। इजराइल शांत क्यों बैठेगा? मर गया तो दूसरा पीएम बनेगा। और वैसे भी वहां पर बहुमत से सरकार इनके पास है नहीं, इनकी सरकार भी गिन जाती। बेंजामिन नेतन्याहू को मरना जरूरी है। इजराइल, ईरान किसी तरीके से मार दे, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो मरा नहीं। मरेगा तो इतना शांति से मामला आगे नहीं चलेगा।
तो ये थी आज की खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर। और एक और जाते-जाते एक और बता दूं कि ईरान के जो 160 लड़कियों को मार दिया गया इसराइल यूएस के अटैक में, उन लड़कियों का नाम अब बड़े-बड़े बैलिस्टिक मिसाइल में छापा जा रहा है। ईरान द्वारा वीडियो पब्लिश की गई है और ये वीडियो सीधा उड़ेगी, जाकर गिरेगी बूम इजराइल में। और इसमें से एक मिसाइल भी अगर इजराइल में गिरेगा तो ये वाकई में ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे उसे लाइक और माफ करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। ईरान के साथ हम खड़े हैं क्योंकि ईरान अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।